जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय एक ऐसी चीज है जो हम सभी में समान है, लेकिन यह एक ऐसी चीज भी है जिसे हम लोग अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, उससे नहीं जो आप कल करेंगे। समय का एकमात्र कारण यह है कि सब कुछ एक साथ नहीं होता। यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय लगाते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपने बीते हुए कल को याद करते रहोगे तब तक आने वाले कल के लिए योजनाएं नहीं बना पाओगे। अगर आप अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो अपने समय को बर्बाद मत करो। बीते हुए कल से सीखें एवं आज में जिएं और आने वाले कल की उम्मीद करें। एक आम व्यक्ति के जीवन के दुखद शब्द हैं कि मैं वह काम कर सकता था। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। जिंदगी समय का सदुपयोग सिखाती है और समय जिंदगी का कीमत बताता है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके और इतना कोई गरीब नहीं कि आने वाला वक्त ना बदल सके। समय की एक बहुत अच्छी बात है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में वक्त लगता है। अच्छे वक्त की कीमत सिर्फ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने जीवन में बहुत ही बुरा वक्त देखा हो। समय एक कीमती चीज है। अगर जवानी में इसको नहीं समझ पाए तो बुढ़ापे में जरूर समझ जाएंगे। यदि आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो अलग तरीके से सोचना शुरू करें। संबंधों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा तब तक शायद संबंध ही ना बचे। लोग अक्सर समय की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, जबकि दिशा की कमी वास्तविक समस्या है। समय धन से अधिक मूल्यवान है। आपको अधिक पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको अधिक समय नहीं मिल सकता। समय और स्वास्थ्य दोनों अनमोल संपत्ति हैं, जिन्हें हम तब तक नहीं पहचानते जब तक वह समाप्त नहीं हो जाता। समय लंबा है लेकिन जीवन छोटा है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तब तक आप अपने समय को महत्व नहीं देंगे। समय एक ऐसा उपहार है जिसे हम में से अधिकांश लोग हल्के में ले लेते हैं। आपका समय आपका जीवन है, इसीलिए इस समय सबसे बड़ा तोहफा है जो आप किसी को दे सकते हैं। समय का सबसे अच्छा उपयोग समय के सर्वोत्तम उपयोग की पहचान करने के लिए पीछे हटना है। समय हमेशा आपके साथ होता है, लेकिन वह बुरा है या अच्छा यह आपके कर्म तय करते हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बस पहचान बुरे वक्त में होती है। भले ही वक्त दिखाई ना दे, लेकिन वह सबकी
असलियत जरूर दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो और मात्र बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है। एक बार भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा, जल से पतला क्या है, भूमि से भारी कौन है और अग्नि से तेज क्या है, और कौन है जो काजल से काला है। श्री कृष्ण ने मनमोहनी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पितामह, जल से पतला ज्ञान है, भूमि से भारी पाप है, और अग्नि से तेज क्रोध है, और काजल से काला कलंक है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े रहो, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों के द्वारा ही परेशानियों से जीत सकते हैं। दुनिया नहीं जानती है हम सभी काम यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। यदि परिवर्तन के लिए हम किसी दूसरे व्यक्ति की आने की उम्मीद करें तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि खुद को उससे आगे लाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह अवश्य ही उचित समय पर तुम्हें मिलेगा। तुम क्यों परेशान होते हो? जो भाग्य नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो, इसीलिए जो मिला है उसे उचित तरीके से बिना फल की कामना किए करो, जन्म सफल होगा। यदि कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना, कुदरत का नियम है। जिस पेड़ पर मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। जब टूटने लगे हौसला, बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। अगर लोग केवल जरूरत पर ही अपनों को याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हैं, पर समय आपसे भी शक्तिशाली है। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। प्रेम का मतलब सिर्फ प्रेम नहीं होता, प्रेम का मतलब सम्मान और विश्वास होता है। वह सम्मान और विश्वास जो प्रेम से परे है। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता है। सफलता का मतलब यह नहीं कि आपको किसी से बेहतर बनना है,
बल्कि सफलता का मतलब है कि जो आप अभी हैं उससे बेहतर बनना है। वह कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने वाले लोग और गुस्सा करने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं जो आपके सामने कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ और हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह खुद सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है।